a block of weight 5 Newton, a block of weight 5 Newton is pushed against a vertical wall by a force of 12 Newton. By a force of 12 Newton. The coefficient of friction, between the wall and the block is 0.6. The magnitude of the force exerted by the wall on the block. अब देखिए बच्चों, ये एक अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट, अच्छा ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं ना, तो ऑप्शन है आपके पास क्या, 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7.2 न्यूटन। ये देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए 12 न्यूटन, ठीक। ऑप्शन बी है आपके पास यहां पर 5 न्यूटन, ठीक। और ऑप्शन सी है आपके पास यहां पर 7.2 न्यूटन, ओके। एंड ऑप्शन डी है यहां पर आपके पास, कितना, 13 न्यूटन। सही है। अब देखो जरा, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत तरह के आंसर इसमें आएंगे। देखिए कह रहा ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, मतलब ब्लॉक का वेट ही दे दिया आपको, डायरेक्ट मास नहीं दिया इस बार, m इंटू जी करने की जरूरत नहीं है, सीधे वेट नीचे लगाओगे कितना, 5 न्यूटन, ठीक। तो एक ब्लॉक का वेट लगाया सीधे आपने नीचे, कितना, 5 न्यूटन। लगाते चलिए जो कह रहा है, ठीक। तो आपने क्या किया, अच्छा एक दीवार आपको बनानी पड़ेगी यहां पर, ठीक। ये दीवार है, क्योंकि दीवार के अगेंस्ट इस ब्लॉक को दबाकर रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। और ये है आपका ब्लॉक इस तरीके से, ये ब्लॉक को ऐसे पुश करके इसने रखा हुआ है, ठीक। कैसे, एक बाहर से इसने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, ठीक। ये ऐसे बाहर से फोर्स लगाया हुआ है, ओके। ये बाहर से ऐसे करके फोर्स लगाया हुआ है, ठीक। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले ब्लॉक का वेट कितना है, 5 न्यूटन, पुश अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मतलब ऐसे दीवार खड़ी है और इस पे ऐसे ब्लॉक को दबा के रखा है, ये दीवार है और ये ऐसे ब्लॉक को दबा के ऐसे रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर सरफेस रफ होगा, रफ कह रहे हैं, अगर ये स्मूथ वॉल होगी, मैंने आपको बताया था इसका वेट कहां लगेगा, mg, वो नीचे खिसका के ले जाएगा, इसको रोक के कौन रखता है, ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक। तो ये चीज है, ध्यान से सुनिए। तो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया उसने, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। खास बात ध्यान से सुनिए, उसने आपसे सवाल किया है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, ठीक। वॉल ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, सुनो, वॉल ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, उसका रिजल्टेंट आपको बताना है। वॉल ने ब्लॉक के ऊपर 2 तरीके के फोर्स लगाए, यही आपको बस यहां पे पूछा जा रहा है भाई। वॉल के साथ ब्लॉक कांटेक्ट में, ध्यान से सुनो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए इस क्वेश्चन का। ये वॉल है आपकी और वॉल के साथ ये ब्लॉक है आपका, ठीक है। ये ब्लॉक कांटेक्ट में, और कांटेक्ट फोर्स आपने कितने तरीके के पढ़े हैं अपने सिलेबस में, बताइए। वॉल ने 2 तरीके के फोर्स लगाए, दोनों का आपको रिजल्टेंट बताना है। ध्यान सुनो, यहां पर बच्चों कांटेक्ट फोर्स आपके 2 तरीके के होंगे, कौन कौन से, एक तो दीवार ब्लॉक को नॉर्मल देगी, ठीक। कांटेक्ट फोर्सेस आपके दोनों निकाल के उनका रिजल्टेंट देना है, नॉर्मल का भी, मतलब दीवार इस ब्लॉक को नॉर्मल देगी, एज वेल एज दीवार के कांटेक्ट में आने के कारण ही ये ब्लॉक एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो महसूस करेगा, Fr, यस और नो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर, ठीक है। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि
अगर ये सरफेस रफ हो, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, क्या आपको याद है, आ जाओ बेटा इधर, ये देखो जरा, अगर ये स्मूथ सरफेस होता, मान लीजिए मैंने आपको याद कराया था, अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता, बॉडी का वेट कहां लगता, नीचे mg, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, इस ब्लॉक को नॉर्मल ऐसे मिलता, दीवार को नॉर्मल ऐसे मिलता, और ये वाला जो नॉर्मल है ये इस एफ को बैलेंस कर लेता, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एफ कर लेता, और एक इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ओनली ब्लॉक को देखिए, तो अगर आप ओनली ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक पे रिजल्टेंट कहां लग रहा है, नीचे mg, तो ये नीचे गिर जाता अगर स्मूथ सरफेस होता। सरफेस का रफ होना बहुत जरूरी है, तभी ब्लॉक रुका रहेगा। ठीक, तो हमारी अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ है, वॉल आपकी स्मूथ नहीं है, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। ठीक, वॉल आपकी कैसी है, वॉल आपकी कैसी है, यहां पर वॉल आपकी कैसी, यहां पर रफ है, वॉल आपकी कैसी यहां पर रफ है, और जैसे ही रफ है तुरंत अगर आप एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये देखिए ये ब्लॉक है आपका, ब्लॉक को पकड़ के इधर ले आओ और दीवार को भी ले आओ, ये वॉल है आपकी। ठीक, अब देखिए क्या सिलसिला यहां चल रहा है। सबसे पहले इस ब्लॉक का वेट कहां लगता है, नीचे, और क्वेश्चन में वेट डायरेक्टली दिया, वेट भी एक तरीके का फोर्स है, तो वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। ये लीजिए, मास ना देके सीधे वेट दे दिया है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन कहां लगा, वेट नीचे, 5 न्यूटन, NEW का मतलब समझ जाना न्यूटन। ठीक, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब दोनों के बीच में कांटेक्ट है। ठीक, अच्छा सबसे पहले नॉर्मल बना लो, F एक्सटर्नल कितना लगा, यहां से F बराबर कितना लगा, कितने से आपने इसको दबाया हुआ है, जाके देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुश्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन से आपने इसको दबाया हुआ है। ठीक, तो F बराबर कितना है, 12 न्यूटन। अब इसने दीवार को दबाया, दीवार को नॉर्मल ऐसे मिलेगा, और दीवार इसको पलट के नॉर्मल ऐसे देगा, तो ये नॉर्मल ऐसे हुआ। ठीक, उसके बाद ये नीचे खिसक ना जाए इसलिए इनके दोनों के बीच में कांटेक्ट था, तो ब्लॉक को फ्रिक्शन कैसे मिलेगा, ये ऐसे, क्यों, क्योंकि ब्लॉक मोशन कहां करना चाहता है, नीचे, नीचे सरकना चाहता है, नीचे गिरना चाहता है, तो फ्रिक्शन ऐसे मिलेगा। ठीक, तो फ्रिक्शन हो गया ये इस डायरेक्शन में, और वॉल को फ्रिक्शन कैसे मिलेगा, ऐसे FR। ठीक, तो वॉल से आपका मतलब है नहीं, आपको इस ब्लॉक से मतलब है। अब इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, तो ये ब्लॉक क्योंकि रेस्ट में, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, और यदि ब्लॉक रेस्ट में, तो ध्यान से चेक कर लीजिए क्या होगा, N बैलेंस करेगा 12 न्यूटन को, भाई खुद चेक करो ना, ये एक्स एक्सेस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं, नॉर्मल लग रहा है ऐसे ब्लॉक पे और 12 न्यूटन ऐसे, तो नॉर्मल ने किसको बैलेंस किया, 12 न्यूटन को, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर, 12 न्यूटन। ठीक, उसके बाद अब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, यानी कि ये जो बॉडी का वेट है 5 न्यूटन, ये जो बॉडी का वेट है यही फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जा रहा होगा। ठीक, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया आपका, बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया आपका, 5 न्यूटन के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में आपको, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स ऑप्शंस में देके रखा होगा क्या, यदि आप ध्यान से चेक करें तो आपको ऑप्शन में 5 न्यूटन देके रखा कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे देखिए 5 न्यूटन भी देके रखा है, 12 न्यूटन भी देके रखा है, क्योंकि कोई बच्चा तो केवल ये सोचेगा क्या कि ये नीचे नहीं सरक जाए, इसलिए दीवार ने इसको फ्रिक्शनल फोर्स दिया कितने, 5 न्यूटन, तो आप इस पे टिक लगा दो गलती से। कोई बच्चा केवल इतना सोचेगा कि दीवार ने इसको नॉर्मल फोर्स दिया है ओनली N, तो कोई बच्चा 12 पे टिक लगा देगा। दोनों आंसर गलत हैं। दीवार ने जो फोर्स दिया है वो दो तरीके के फोर्स हैं, नॉर्मल भी है और फ्रिक्शनल फोर्स भी है। कॉन्टेक्ट के कारण दो फोर्स आ रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। ठीक, तो FR का और नॉर्मल का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, FR ऐसा है ये इस तरीके से, और नॉर्मल ऐसा है, ये FR है कितना है 12 न्यूटन, और नॉर्मल आपका इस तरीके से आ रहा है कितना है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, और नॉर्मल कितना आ रहा है आपका 12 न्यूटन। सही है, नॉर्मल कितना है आपका यहां पर 12 न्यूटन। अब इनके बीच में एंगल 90, तो क्या रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे इनका, दोनों दीवार के द्वारा दिए गए कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू रूट ओवर FR का स्क्वायर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, प्लस N का स्क्वायर, तो यहां से R इज इक्वल्स टू रूट ओवर FR कितना आपका 5 का स्क्वायर, और N कितना आपका 12 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा कितना 144, 113 आ जाएगा 13 न्यूटन। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना है आपका 13 न्यूटन है। ठीक, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
नाउ इसको आप कर लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है, करेक्ट, ये आपका पेज नंबर 2 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,